आज मैं जयपुर के पत्रिका गेट से जाने वाला हूँ नारगढ़ इस साइकिल से, जो कि है 26 किलोमीटर। नारगढ़ पहुंचने के लिए मुझे ऐसे रास्ते का सामना करना पड़ेगा जहाँ एक तरफ घना जंगल है, जहाँ लेपर्ड तभी भी आ सकता है, दूसरी तरफ गेरी खाई जहाँ छोटी सी गलती होती है मैं नीचे गिर सकता हूँ। तो देखते हैं मैं इस चैलेंज को पूरा कर पाता हूँ या नहीं। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा, मैंने 18 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट कर लिया था और अब बचे थे 9 किलोमीटर। लेकिन रियल चैलेंज तो अभी स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि ये चढ़ाई 9 किलोमीटर की थी और सिर्फ 500 मीटर चढ़ने बाद ही मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। इसलिए मुझे बीच में रुकना पड़ा, क्योंकि मैंने 18 किलोमीटर साइकिलिंग कर ली थी और मेरे पैर अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन मुझे चैलेंज पूरा करना था, इसलिए मैं थोड़ा पैदल चला जिससे मैं इस चढ़ाई पर चढ़ पाऊं, क्योंकि ऐसी चढ़ाई पर साइकिल चलाना इम्पॉसिबल टास्क था। बहुत देर पैदल चलने बाद जब चढ़ाई कम हुई तो मैंने वापस साइकिलिंग स्टार्ट करी और अब मैं पहुंच चुका था ऐसे पॉइंट पर जहाँ एक तरफ गेरी खाई थी, जहाँ एक छोटी सी गलती एक बड़े एक्सीडेंट में बदल सकती थी, और दूसरी तरफ एक घना जंगल जहाँ से लेपर्ड का रोड पर आना एक आम बात है। और यहाँ चढ़ाई पर साइकिलिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती, क्योंकि ये रोड बहुत सकड़ी थी और यहाँ के घुमाव बहुत ज्यादा डेंजरस थे, जिससे मुझे हर 500 मीटर पे ब्रेक लेना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ के नजारे बहुत ज्यादा सुंदर थे, क्योंकि यहाँ से मुझे पूरा जंगल दिख रहा था। और इतने में मेरे सामने हुआ ये एक्सीडेंट, जो काफी खतरनाक था। अगर ये दीवार नहीं होती तो ये कार खाई में जा सकती थी। और इतनी चढ़ाई करने बाद अब मैं पहुंच चुका था ऐसे व्यू पॉइंट पर जहाँ से जलमहल का व्यू पूरा साफ दिख रहा था। और अब जाकर मुझे आराम मिला था, क्योंकि नारगढ़ अब सिर्फ 1 किलोमीटर बचा था और पूरे रास्ते की ढलान थी। और इस ढलान में एक अलग ही मजा आ रहा था, क्योंकि 26 किलोमीटर साइकिलिंग करने बाद अब मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं बची थी साइकिल चलाने की। और फाइनली 2.5 घंटे में 26 किलोमीटर साइकिलिंग करने बाद मैं पहुंच गया था नारगढ़ फोर्ट। और ये चैलेंज जीतने बाद मुझे रियली ऐसा फील हो रहा था जैसे मैंने कोई गोल्ड मेडल जीता हो। फॉलो करो और भी ऐसी क्रेजी वीडियोस देखने के लिए।